तो नाव और नदी, नदी में क्या जो धारा बहती है उसी पर आधारित सवाल पढ़ेंगे जिसको बोट एंड क्वेश्चन कहते हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट टाइप के सवाल पढ़े थे, अब इसमें सेकंड टाइप के सवाल पढ़ेंगे। ये सेकंड टाइप, ठीक। इसमें क्या देखो प्रश्न लिखा है, कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। यदि वह जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है तो जल प्रवाह की रफ्तार क्या है। जल प्रवाह मतलब धारा। मान लो ये क्या है, ऐसे ये नदी है, इसे बह रही से, ठीक, ये पानी है, ठीक है, ऐसे बह रहा पानी, ऐसे ऐसे करके पानी बह रहा है, ठीक। ये इधर बह रहा है, ये साइड में, ठीक। इसमें क्या है, जल प्रवाह के विपरीत, ये क्या मोटर बोट है, माना यहां पर क्या है, मोटर बोट, ये मान लो ये क्या है, ये मोटर बोट है, ये क्या करेगा, इधर को आएगा, इधर को, ठीक है। ये कितनी है, 60 किलोमीटर, ये दूरी मान लो नदी जो है 60 किलोमीटर की है, 4 घंटे में तय करता है। टी बराबर कितना, 4, ठीक है। 4 समय में ये बोट क्या होता है, यहां पर आ जाता है, यहां पे, ठीक, क्या यहां पे, ये यहां पे, ये बोट है, क्या बोट, ये मोटर बोट, मोटर बोट, ठीक। यहां पर आ जाता है, ये भी क्या मोटर, कितने समय में, 4 घंटे में, टी बराबर 4, दूरी 60 किलोमीटर है, धारा इधर को बह रही, ठीक है। ये बोट क्या करेगा, इधर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये हमको समझना है। देखो इसमें हमने पहले वाले वीडियो में बताया था, एक सूत्र होता है, इसको हल करेंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक। ये सूत्र तो आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, बेसिक सूत्र है, ठीक है। तो इसमें देखो दूरी हमारी दी है 60 किलोमीटर, हमको तय करना था, 60 हो गया, समय हमारा दिया 4 हो गया, ठीक। अब चाल में ये क्या करेंगे, देखो चूंकि धारा इधर बह रही है, बोट इधर को आ रहा है, ठीक है, विपरीत दिशा में, क्या लिखा, विपरीत दिशा में, तो बोट इधर आएगा, क्या करेगा, देखो बोट की चाल कितनी, 18.5 किलोमीटर, तो यहाँ 18.5 करेंगे। अब क्या करेंगे, हम क्या निकाला, धारा, मान लिया धारा की क्या है, x किलोमीटर, ये धारा जो बह रही है किस रफ्तार से, x किलोमीटर प्रति घंटा से बह रही है। तो देखो धारा इधर जा रही, बोट इधर आए, बोट की रफ्तार ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, तभी इसको क्या करेगा, विपरीत दिशा में आएगा, नहीं तो उसके साथ क्या होगा, बोट भी बह जाए। अगर देखो धारा के बराबर बोट की स्पीड है, अगर धारा की स्पीड बोट की स्पीड बराबर हो तो क्या करेगा, एक ही जगह ठहरा रहेगा। अगर धारा की स्पीड ज्यादा है, बोट की कम है, तो क्या करेगा, फिसलता बह जाएगा, ठीक है। अगर बोट की स्पीड ज्यादा है तो क्या करेगा, नदी को पार करते हुए अपोजिट दिशा में यहाँ पर पहुंच जाएगा। जाहिर सी बात है बोट की चाल क्या होगी, ज्यादा होगी, तभी क्या करेगा, ऊपर चढ़ान करेगा। कभी आप लोगों नदी बहते हुए ऐसे ऐसे जाती है, तो अगर इधर से बोट आएगा तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, तभी ऊपर को चढ़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लिया इसकी रफ्तार क्या, धारा की x किलोमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये चाल में क्या करेंगे, घटा देंगे, ये इसकी चाल घटा देंगे, क्या आ जाएगा, देखो इसको करे काटे देंगे, क्या करेगा, 15 बचेगा, ठीक है। इसको 4 के 4, 4 पंचे 20, 15 आएगा। इधर क्या हो जाएगा, 15 बराबर 18.5 माइनस x, ये x इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ठीक है। क्या करेंगे, देखो 18.5, ये 15 इधर आएगा, ये प्लस में माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा -15 बराबर, ये x उधर जाएगा, इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, और ये वाला इधर आएगा, तो ये माइनस में ये प्लस में हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। इसमें घटा देंगे, क्या आ जाए, 15 में 18 में 15 घटाएंगे, 3 बचेगा, ये 5 बचेगा, बराबर x, यानी x बराबर क्या होगा, ये किलोमीटर पर घंटा। ये क्या है, धारा की चाल। तो उसी की रफ्तार क्या थी, रफ्तार जो है क्या, जल प्रवाह मतलब है धारा, धारा की रफ्तार कितनी हो जाएगी, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही होगा। ये रेलवे मेट्रो में
पूछा गया था 2003 का दोस्तों प्रश्न है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए दोस्तों, इसी टाइप का दूसरा सवाल प्रश्न दिया गया, इसमें लिखा सेम उसी तरह का है, केवल इसमें दूरी निकालना था। उसमें देखो, शांत जल में नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय कर लेगा, इसमें हमको दूरी निकालना है। मान लिया ये क्या है, ये इसे नदी है ये, ठीक है, ये इसी से बह रही है, ठीक है, ऐसे करके ये इधर बोट है, ये बोट है, ये इधर को आ रहा है, ये धारा इधर को बह रही है, ठीक। यहाँ बोट कितना आ रहा है, 2 घंटे का टाइम लिया, ये दूरी हमने मान ली, दूरी दी है यहाँ, ठीक है। यहाँ पर क्या करे, बोट यहाँ पर आ गया, ये क्या है, बोट यहाँ कुछ आदमी बैठे हैं, यहाँ पे कुछ आदमी बैठे, ठीक। बोट यहाँ था, इधर को आ रहा था, इधर आ गया, ये 2 घंटे का समय लिया। समय कितना लिया, 2 घंटे, 2 घंटे यहां से यहां तक 2 घंटे का समय लिया। दूरी किसने कितनी तय किया, ये दूरी है d किलोमीटर दूरी इन्होंने तय किया, ठीक है। तो इसमें क्या देखो, सूत्र वही लगाएंगे, चाल बराबर, सॉल्व करेंगे, सूत्र वही वाला, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। जाहिर सी बात है, पहले बताया था अपोजिट दिशा में चल रहा है तो ये धारा की गति क्या हो जाएगी, उसकी गति में घट जाएगी। देखो चाल इसमें नाव के बोट की चाल कितनी है, नाव की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर, धारा की गति 2 किलोमीटर, -2 कर देंगे बराबर दूरी हमको निकाला, डी करेंगे, समय कितना है 2, ठीक है। अब देखो इसको हम इसमें घटा देंगे, क्या आ जाएगा 6 बचेगा, यहाँ डी बटे क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 हम मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसका क्या करेंगे, इधर ये भाग में इधर आए गुणा में हो जाएगा 6 गुणे 2 बराबर ए भाग में इसमें गुणा हो गया, यानी कि डी गुणे 1 तो कोई मतलब नहीं तो डी लिख देंगे, इधर हो जाएगा आपका 12, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये दूरी जो कितनी 12 किलोमीटर की है दोस्तों, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है।